पिछली श्रृंखला में कवि ने दिवाली का वर्णन किया है और यह कहा है कि सारी दुनिया दिवाली मना रही है, लेकिन मेरे घर की दीवारें तो काली हैं, अंधेरी हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं। तो अकेला आदमी न कोई व्रत त्यौहार मना सकता है, न उत्सव मना सकता है, क्योंकि वह हर स्थिति में, और जहाँ तक हम देखते हैं कि व्रत त्यौहार उत्सव या जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर हमें अपना अकेलापन और ज़्यादा महसूस होता है। इसलिए अकेला व्यक्ति भीड़ में और दुखी हो जाता है, किसी उत्सव त्यौहार व्रत के समय और ज़्यादा दुखी हो जाता है। और कवि की स्थिति भी वही है कि सारी दुनिया जो है वह दिवाली मना रही है, लेकिन वह अकेला है। तो इसलिए वह क्या कर रहा है, उसको यह दिख रहा है कि आसमान में भी दिवाली है, क्योंकि अमावस्या की रात ज़्यादा अंधेरी होती है और उसमें तारे ज़्यादा चमकते हुए नजर आते हैं। इसलिए वह अपने साथी से कहता है कि चलो, हमारे पास वही कल्पित साथी है कि हमारे पास कोई काम नहीं है या हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन प्रकृति तो हमारे साथ है, वो तो हमारा साथ देगी। इसलिए आओ हम आसमान के तारे ही गिने, उसी को अपना साथी बनाएं। और इसलिए वह अपने साथी को कहिए या अपनी भावनाओं को कहिए या स्वयं को कहिए, वह तारों को गिनने के लिए आमंत्रित करता है। आगिन डाले नभ के तारे, मिलकर हमको खींच रहे जो, श्रम सीकर से सींच रहे जो, कण कण उस पथ का पड़ने को, जिस पर हैं पदबद्ध हमारे। आओ गिन डाले नभ के तारे, उठ अपने बल पर घमंड कर, देख एक मानव के ऊपर आवश्यक शासन करने को, कितने चिर चैतन्य सितारे। आगिन डालें नभ के सारे तारे, देख मनुज की छाती विस्तृत, दग्ध जिसे करने को संचित, किए गए हैं अंबर भर में इतने चिर ज्वलंत अंगारे। आ गिन डालें नभ के तारे। तो हम यह भी देखते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो हमको प्रकृति भी दुखदाई लगती है। सूर्य हमको चांद भी जलता हुआ नजर आता है, तो हवाएं भी हमको गर्म लगती हैं, शीतल सुगंधित हवा भी हमारे अंदर वेदना की ज्वाला जलाती हैं। इसलिए हमको प्रकृति भी दुखी करने वाली लगती है। तो वही कवि जो है वह अपने साथी को आमंत्रित करते हुए कहता है कि आओ हम नभ के तारे ही गिने, इन्हीं को गिन डालें, इसी में हमारा समय कट जाएगा, हमारा मन बहल जाएगा। ये तारे जो हैं वह हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि इनकी चमक दमक जो है वह हमको आकर्षित कर रही है कि हम इनकी तरफ देखें, इनसे संपर्क बनाएं, संबंध बनाएं या अपनी भावनाओं को कहें, क्योंकि हमारे पैर जो हैं अब आकाश की ओर ही या उन तारों ही की तरफ हमारी कल्पना जो है वह जा रही है। और वह निराश मनुष्य से भी यह कहता है कि अब निराश होने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर आशा का संचार करना होगा, शक्ति का संचार करना होगा, या बची खुची शक्ति लगा करके पुनः उठना पड़ेगा, तब हम सामाजिक धारा से जुड़ पाएंगे, समाज से जुड़ पाएंगे। निराश होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक मनुष्य के ऊपर प्रकृति भी शासन करती है, समाज भी शासन करता है, घर परिवार लोग भी उसको तरह तरह के नियमों से, हम प्राकृतिक नियमों से भी बंधे हुए हैं, सामाजिक नियमों से भी बंधे हुए हैं, पारिवारिक नियमों और आवश्यकताओं से भी बंधे हुए हैं, रिश्तों से भी बंधे हुए हैं। एक मनुष्य के ऊपर हजारों बंधन हैं, हजारों लोग, हजारों मान्यताएं, समस्याएं हमारे ऊपर शासन करती हैं। तो इसके लिए हमारा सोने से या तारे गिनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको अपनी शक्ति लगा करके उठना होगा, खड़ा होना होगा। आओ हम फिर अब सजग हो जाएं, तारा गिनना के आप सजग हो जाएं, क्योंकि देख इस मनुष्य की छाती को
दग्ध करने के लिए, मनुष्य की भावनाओं को प्रज्वलित करने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए देखो आसमान ने भी कितने अंगारे संचित कर लिए हैं। समाज तो हमारे ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाता ही है, घर परिवार लगाते ही हैं। इसके साथ साथ प्रकृति भी, कवि के शब्दों में या दुखी व्यक्ति के लिए लगता है कि प्रकृति भी हमें रोक रही है। तो लग रहा है कि यह आसमान भी हमारे लिए अंगारे संचित करके रखा है, यानी हमारे पास चारों तरफ दुख ही दुख है। तो ऐसी स्थिति में जीने से अच्छा है कि हम निद्रा पथ से चलकर, या हम ऐसा सोएं कि जगह ही नहीं। इसलिए चलो हम सो जाएं, मर जाएं, यानी दूसरी दुनिया में चले जाएं। इस दुनिया में हमारे लिए स्थान नहीं है। तो एक तरफ उसके मन में निराशा भी है, लेकिन दूसरे तरफ वह हमको नव जीवन धारण करने का या पुनः उत्साहित होने को भी कहता है, क्योंकि वही बात है कि हम फिर उठें और अपने को संभालें। क्योंकि ये समस्याएं, परंपराएं, मान्यताएं तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इन सबको तोड़ करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। इनको नज़रअंदाज करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कवि अपनी भावनाओं के साथ साथ प्रकृति का या मानव समाज का भी चित्रण करता है, वर्णन करता है, या उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और यह उसकी काव्य चेतना का परिचायक है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।